Hello everyone. So we are solving NCERT questions of the chapter Molecular Basis of Inheritance. Our 10th question is, in the medium where E. coli was growing, lactose was added, which induced the lac-operon. Then why does lac-operon shut down sometime after addition of lactose in the medium? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, एक मीडियम जिसमें ई कोलाई ग्रो कर रहा था उसमें हमने लेक्टोज डाला जिसकी वजह से लाक-ओपेरॉन इंड्यूस्ड हो गया यानी स्विच ऑन हो गया, उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। तो फिर वो पूछ रहा है ऐसा होने के बाद कुछ टाइम बाद लाक-ओपेरॉन शट डाउन क्यों हुआ? क्लियर? सो लेट्स चेक द आंसर। तो पहले हम लाक-ओपेरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो बेटा ये है हमारा लाक-ओपेरॉन का स्ट्रक्चर। इसमें P इज प्रमोटर जीन, I is regulatory or inhibitor gene, O is promoter gene and Z, Y, A are structural genes. तो जब lac-operon में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लेक्टोज डाला तो वो इंड्यूस हो गया। तो हम वही कंडीशन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा I जीन था इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। जब I जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो I जीन को हम बोलते हैं रेगुलेटरी जीन या फिर इनहिबिटर जीन और ये बनाता है mRNA जिसे हम बोलते हैं रिप्रेसर mRNA और फिर इस रिप्रेसर RNA का ट्रांसलेशन होगा और जब इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा तो ये बनाएगा एक प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं रिप्रेसर प्रोटीन या फिर नॉर्मली रिप्रेसर। अब हमारा लेक्टोज आएगा और ये लेक्टोज जाके जुड़ जाता है इस रिप्रेसर प्रोटीन और जब ये लेक्टोज और रिप्रेसर जुड़ जाते हैं तो हमारा इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। क्लियर? तो ये होता है हमारा जब हम लेक्टोज को मीडियम में इंड्यूस कर देते हैं तो आई जीन ट्रांसक्रिप्शन शो करेगा और बनाएगा रिप्रेसर एमआरएनए, उसका ट्रांसलेशन होगा और बनेगा रिप्रेसर प्रोटीन और हमारा लेक्टोज आके इस रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ जाएगा। जब ऐसा होगा तो हमारे ऑपरेटर जीन पे आके जुड़ जाएगी हमारी आरएनए पॉलीमरेज और जब ऑपरेटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाएगी तब ये करेगी हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन यानी Z का ट्रांसक्रिप्शन, Y का ट्रांसक्रिप्शन और A का ट्रांसक्रिप्शन यानी इनका होगा ट्रांसक्रिप्शन और जब इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो बनेगा हमारा mRNA और फिर इस mRNA का होगा ट्रांसलेशन और बनेंगी वेरियस एंजाइम्स जिसमें से जो हमारा Z जीन है ये Z जीन बनाता है हमारी एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब ये एंजाइम जाएगी और जाके हमारे लेक्टोज को डिग्रेड करेगी क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम ही होता है लेक्टोज को उसकी मोनोसेक्राइड ग्लूकोज और गैलेक्टेज में ब्रेक डाउन करना। तो जब आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन करेगी स्ट्रक्चरल जीन का तो उसमें से Z जीन बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जाके लेक्टोज का ब्रेक डाउन करेगी। तो एक पॉइंट आएगा जब हमारा लेक्टोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू गैलेक्टेज एंड ग्लूकोज। तो जब हमारा लेक्टोज पूरी तरह ब्रेक हो जाएगा तो जो हमारा रिप्रेसर प्रोटीन था ये फिर से अलग हो जाएगा। अब रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन जाके जुड़ जाएगा हमारे ऑपरेटर रीजन से। क्लियर? यानी हमारा ये जो रिप्रेसर मॉलिक्यूल है ये जाके ऑपरेटर से जुड़ जाएगा। तो यहाँ से हमारी आरएनए पॉलीमरेज हट जाएगी और जब हमारी आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से हट जाएगी तो यहाँ पे हमारा रिप्रेसर प्रोटीन आकर जुड़ जाएगा। अब क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ पाएगी यानी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगी यानी हमारा lac-operon शट डाउन हो जाएगा। क्लियर? तो लेट्स चेक द आंसर। lac-operon shut down as the enzyme produced by transcription of Z gene that is beta galactosidase break down all the lactose. As a result, repressor molecule again binds at the operator region and prevents RNA polymerase from transcribing the operon, shutting down the lac-operon। तो यानी क्या होता है, जब हमारी
बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम लैक्टोज को कंप्लीटली कंज्यूम कर देगी तो रिप्रेसर प्रोटीन फिर से फ्री हो जाएगा और जाके ऑपरेटर रीजन पे जुड़ जाएगा, यानी आरएनए पॉलीमरेज यहाँ नहीं जुड़ पाएगी, यानी जेड जीन, वाई जीन, ए जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, यानी हमारा लैकोपेरॉन शट डाउन हो जाएगा. सो आई होप द आंसर इज क्लियर टू यू. थैंक यू.